वेलकम स्टूडेंट्स टू आबेल एकेडमिक इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक टॉपिक शेयर करूंगी जिसका नाम है बिजनेस राइटिंग। बिजनेस राइटिंग क्या होती है? बिजनेस राइटिंग इज एनी रिटन कम्युनिकेशन यूज इन अ प्रोफेशनल सेटिंग इंक्लूडिंग ईमेल्स, मेमोस, रिपोर्ट्स एंड बिजनेस लेटर। कोई भी रिटन कम्युनिकेशन हो एक प्रोफेशनल सेटिंग में, मतलब एक वर्क प्लेस में, एक जॉब की जगह पर, ठीक है। प्रोफेशनल सेटिंग हो और रिटन कम्युनिकेशन हो, उसमें जो है रिटन जो है कुछ लिखा जाए और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ईमेल्स है, मेमोज है, रिपोर्ट्स हैं एंड बिजनेस लेटर्स हैं। इसमें और भी दो तीन चीज़ें हैं, वो आगे जो है टाइप्स में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये जो है मेन है। ईमेल्स होती है, मेमोज होती है, रिपोर्ट राइटिंग होती है और बिजनेस लेटर्स होती हैं। इट ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ वर्क प्लेस सम काइंड ऑफ बिजनेस राइटिंग इज इन्वॉल्व्ड। बिजनेस राइटिंग सिर्फ बिजनेस फर्म्स में नहीं होती है या सिर्फ बिजनेस कंपनीज में नहीं होती हैं, बल्कि हर जगह पर, हर वर्क प्लेस पर कुछ ना कुछ बिजनेस राइटिंग ज़रूर इन्वॉल्व होती हैं। जैसे ईमेल्स होना या जैसे लेटर्स का लिखना या और ऐसे नोटिस का जो है लिखना, हर किस्म के इदारे में जो है ये चीज़ें कुछ ना कुछ बिजनेस राइटिंग ज़रूर होती है। हाँ, बिजनेस वाले इदारों में ये चीज़ें पे ज़्यादा होती हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ गुड बिजनेस राइटिंग क्या है? हम अच्छी बिजनेस राइटिंग कैसे कर सकते हैं, या इसको हम ये भी कह सकते हैं टिप्स फॉर इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग। दोनों हेडिंग्स में से कोई एक यूज़ की जा सकती है। अच्छी जो बिजनेस राइटिंग है उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है? नंबर 1 उसमें है क्लैरिटी। क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, क्लियर होना चाहिए, जो लिखा हो उसकी समझ आनी चाहिए। अ गुड पीस ऑफ बिजनेस राइटिंग इज़ क्लियर। कोई भी बिजनेस राइटिंग का कोई भी रिटन मटेरियल हो उसको क्लियर होना चाहिए। द राइटर शुड बी क्लियर अबाउट द पर्पस ऑफ राइटिंग। राइटर को पता होना चाहिए कि वो क्यों लिख रहा है, उसको खुद राइटिंग का पर्पस क्लियर होना चाहिए। ही मस्ट मेक द पर्पस क्लियर टू द रीडर एज वेल। और ये राइटर का काम है कि वो ऐसे सिंपल वर्ड्स इस्तेमाल करे, ऐसे वर्ड्स यूज़ करें और ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करे कि उसका पर्पस जो है वो रीडर को भी क्लियर हो जाए। ऐसा ना हो कि रीडर जो है वो सारा पढ़ ले, लेटर या ईमेल या जो भी हो वो पढ़ ले और उसको समझ ही ना आए कि इसका मकसद क्या था। द वर्ड्स यूज शुड आल्सो बी क्लियर। सिंपल और क्लियर वर्ड्स यूज़ होने चाहिए। नो एम्बिगुअस वर्ड्स शुड बी यूज। एम्बिगुअस का मतलब कंफ्यूजिंग वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। द मैसेज नीड्स टू बी डिलीवर्ड कंसाइसली। ये बहुत ज़रूरी है क्लैरिटी के लिए कि मैसेज कंसाइस भी हो, कंसाइस तरीके से इसको डिलीवर किया जाए। और वो क्या है? दैट इज़ ब्रीफली एंड टू द पॉइंट। मुख्तसर तौर पर और टू द पॉइंट होना चाहिए। जो बात करनी हो डायरेक्ट उसी पर ही जो है आ जाना चाहिए। देयर शुड बी नो रिपीटिशंस। और रिपीटिशंस नहीं होनी चाहिए कि उससे मैसेज लंबा हो जाता है और बार बार एक ही बात करने से जो है चीज़ें कंफ्यूज हो जाती हैं। द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ गुड बिजनेस राइटिंग इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है ठीक होना, ठीक है। एक चीज़ हो जो सही लिखी हो, गलत ना लिखी हो, वैलिड हो। इंफॉर्मेशन डिलीवर्ड शुड बी एक्यूरेट। इंफॉर्मेशन जो डिलीवर आप करते हैं बिजनेस राइटिंग में उसको एक्यूरेट, सही होना चाहिए। इनएक्यूरेट और इररिलेवेंट कंटेंट मेक्स द राइटिंग अनरिलायबल। अगर इन्फॉर्मेशन रॉन्ग होती है, इन एक्यूरेट होती है, तो उससे वो राइटिंग अनरिलायबल हो जाती है। जो लेटर, ईमेल, मेमो है, अगर उसमें गलत कंटेंट दिया गया होता है या इररिलेवेंट कंटेंट दिया होता है, टॉपिक से हट के होता है, तो वो राइटिंग अनरिलायबल होती है और कोई भी उसको सीरियसली नहीं लेता है। Effective business writing demand for correct and valid information. Effective business writing डिमांड करती है, ये चाहती है, अगर effective business writing करनी है तो correct और valid information देनी होती है। Incorrect information misleads the reader. ये बहुत क्लियर है। If there is incorrect information, the reader will be misleaded. रीडर जो है वो मिसलीड हो जाएगा, वो जो है गलत इन्फॉर्मेशन ले लेगा। इन मेक्स द राइटिंग यूजलेस, और राइटिंग फजूल हो जाती है। इन एडिशन टू द एक्यूरेसी ऑफ कंटेंट, द ग्रामर एंड वर्ड शुड आल्सो बी एक्यूरेट। अच्छा, ये सिर्फ नहीं कि कंटेंट क्लियर हो, बल्कि ग्रामर और वर्ड्स जो है वो भी एक्यूरेट होनी चाहिए। कंटेंट भी सही हो, मैसेज भी सही हो, गलत ना हो, मिसलीडिंग ना हो, लेकिन ग्रामर और वर्ड्स जो इस्तेमाल हुए हैं वो भी सही वर्ड्स इस्तेमाल हुए हों। अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हुई हो या वर्ड्स की स्पेलिंग जो है उसमें मिस्टेक हुई हो तो उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। मिस्टेक्स इन स्पेलिंग एंड ग्रामर लीव अ बैड इफेक्ट एंड द राइटर इज स्टैम्प्ड एज इनकॉम्पिटेंट। अगर किसी लेटर में, ईमेल में स्पेलिंग मिस्टेक्स हो, ग्रामर की मिस्टेक्स हो, चाहे मैसेज क्लियर भी हो, फिर भी उसका बहुत बुरा असर पड़ता है और राइटर इज स्टैम्प्ड एज इनकॉम्पिटेंट। लोग कहते हैं कि ये राइटर, ये लिखने वाला, ये इनकॉम्पिटेंट है, इसको करना नहीं आता है, इसको जो है इस चीज़ की समझ नहीं है, और कोई फिर उसकी राइटिंग को सीरियस नहीं लेता है। रिविजन एंड प्रूफ रीडिंग ऑफ द कंटेंट हेल्प इन रिमूविंग मिस्टेक्स। और मिस्टेक्स रिमूव करने का एक तरीका ये है कि उसको बार बार रिवाइज किया जाए। जो एक दफ़ा जो है अगर कोई लेटर, ईमेल, मेमो वगैरह लिख दिया जाए, उसको दोबारा बार बार पढ़ा जाए ताकि उसमें से गलतियाँ रिमूव हो जाएँ। और प्रूफ रीडिंग भी यही है कि कोई इसको पढ़ ले और उसको मेक श्योर कर ले कि इसमें कोई गलतियाँ नहीं हैं।
नंबर थर्ड प्रिंसिपल इज सिंप्लिसिटी, सिंपल होना चाहिए। उसमें जो है कोई नॉवल लिखे, कोई बंदा जो है पोइम लिखे, कोई राइटर, तो वो जो है डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं, लेकिन बिजनेस राइटिंग हमेशा सिंपल हो ताकि दूसरे बंदे को समझ आए। द वर्ड्स यूज इन बिजनेस राइटिंग शुड बी सिंपल एंड ईजी। ये बहुत क्लियर है, वर्ड्स सिंपल और ईजी हों। डिफिकल्ट वर्ड्स एंड लॉन्ग सेंटेंस स्ट्रक्चर शुड बी अवॉइडेड। मुश्किल वर्ड्स और लंबे लंबे जुमलों को जो है अवॉइड करना चाहिए। जार्गन शुड नॉट बी यूज, इट मे कन्फ्यूज द रीडर्स। जार्गन का मतलब जो टेक्निकल टर्म्स होती हैं, जैसे कोई डॉक्टर है उनकी अपनी टेक्निकल टर्म्स होती है, जो कि कोई इंजीनियर है उनकी अपनी टेक्निकल टर्म्स होती हैं। तो टेक्निकल टर्म्स, मुश्किल हैवी टर्म्स जो है उसको नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि रीडर्स उससे कन्फ्यूज हो सकते हैं। द स्टाइल ऑफ द बिजनेस राइटिंग शुड आल्सो बी सिंपल एंड ईजी टू रीड। ना सिर्फ ये कि वर्ड्स सिंपल हो, बल्कि उसका स्टाइल भी आसान हो। जो आपने जो है लेटर है, मेमो है, जो भी है वो सिंपल हो ताकि पढ़ने में ईजी हो। लॉन्ग पैराग्राफ्स, क्या तरीका है कि लंबे लंबे पैराग्राफ्स नहीं लिखने चाहिए। एंड लॉन्ग सेंटेंसेस शुड बी अवॉइडेड। यूज ऑफ बुलेट्स एंड नंबरिंग इज एडवाइज्ड टू मेक द राइटिंग ईजी टू रीड एंड स्कैन। बुलेट्स और नंबरिंग अगर हम यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, एडवाइजेबल है, क्योंकि उससे राइटिंग जो है वो पढ़ने में और स्कैन करने में इजी होती है। एक तो उसका पढ़ना आसान है। स्कैन का मतलब ये है कि अगर कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा हो, कोई ख़ास जो है टाइम ढूंढ रहा हो, या आपने मीटिंग का जो है टाइम मेंशन किया है, या आप जो है कोई और जो है प्लान आपने मेंशन किया है, कोई और बंदा उसको ढूंढ रहा है, तो स्कैन करने में ईजी होता है अगर वो बुलेट्स में हो या नंबरिंग में हो। Using templates makes business writing easy to write and read, as one knows where to look for a specific information. Templates का मतलब होता है कि अगर कोई, फॉर एग्जांपल मैं मेमो लिख रही हूँ, ठीक है, और मुझे पता है मेमो में मुझे टाइम मेंशन करना है, डेट मेंशन करना है, जगह मेंशन करनी है, जिसको सेंड कर रही हूँ उसके नाम मेंशन करना है, और जो राइटर है उसका नाम मेंशन है, और बाकी में मैसेज है, ठीक है। तो उसमें मैं टेम्पलेट बना लूँ। टेम्पलेट मतलब प्रिंटेड ऑलरेडी जो है चीज़ें हो, जिसमें ऑलरेडी लिखा हो कि सेंडर का नाम यहाँ लिखना है, और जो रिसीवर है उसका नाम यहाँ लिखना है, और डेट वगैरह यहाँ लिखनी, हर चीज़ जो है ऑलरेडी जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में हो, तो वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। एक तो लिखने में आसान है कि मुझे पता है कि मैंने नाम क्या लिखना है, मुझे सोचना नहीं पड़ता स्टाइल पर। दूसरा बात ये, वो पढ़ने में भी आसान है, क्योंकि जिसको आप मेमो लिखते हो, लेटर्स लिखते हो, उसको ऑलरेडी टेम्पलेट का पता होता है, उसने पहले भी उसको पढ़ा होता है, तो उसके लिए बहुत ईजी होता है कि एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन उसने कहाँ से हासिल करनी है, कि वो किसके लिए लिखा गया है, किसने भिजवाया है, और सब कुछ जो है एक टेम्पलेट ऑलरेडी सेट होता है, तो पढ़ने वाले को भी आसानी होती है और लिखने वाले को भी आसानी होती है, और वो इस तरह सिंप्लिसिटी उसमें आती है। नेक्स्ट इज कर्टिसी। Courtesy means politeness. Courtesy simple, politeness अच्छे इखलाक ज़रूरी हैं. In professional setting, one should never use harsh, uncivilized and informal words. Professional setting में कभी भी uncivilized words, सख्त words, informal words इस्तेमाल नहीं करने चाहिए. इनसिविलाइज्ड और हार्श क्लियर है। इनफॉर्मल का मतलब ये है बेतकल्लुफ़ी वाले अल्फाज जो हैं वो कभी भी प्रोफेशनल सेटिंग में यही यूज़ करने चाहिए। अगर आपको कोवर्कर जो है वो आपको कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो आप जो है फ्रेंडली इन्वायरमेंट में उससे कोई भी इनफॉर्मल वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन प्रोफेशनल राइटिंग में, बिजनेस राइटिंग में कभी भी आप अपने फ्रेंड के लिए अगर उसको मैसेज डिलीवर करना हो, उसको हमेशा अपने फॉर्मल वर्ड यूज़ करने हैं, कभी बेतकल्लुफ़ी वाले अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने हैं। द वर्ड्स मे बी स्ट्रिक्ट बट नॉट रूड। कभी कभी मैसेज स्ट्रिक्ट हो सकता है, कोई लफ्ज़ सख्त हो सकते हैं, जैसे आप किसी को वार्निंग दे रहे हो, किसी को बॉस जो है वो अपनी किसी एम्प्लॉय को कहते दिस इज अ वार्निंग फॉर यू एंड यू मस्ट टेक केयर कि फ्यूचर में ऐसा ना हो। स्ट्रिक्ट तो हो सकते हैं लेकिन रूड नहीं हो सकते, बदतमीज़ी उसमें नहीं होनी चाहिए। Words like please, thank you, kindly, etc. are appreciated while conveying business messages. Please, thank you और kindly ये words हैं जो appreciate किए जाते हैं business messages में। इससे message polite होता है, चाहे उसका message सख्त ही क्यों ना हो। The tone of the writing should also be civilized and formal. Tone भी जो है civilized और formal होनी चाहिए. Thus, it can be said that the adaptation of the above principles can make business writing effective and impressive. तो ये जो था कॉर्टेसी थी कि सिविलाइज्ड हो, फॉर्मल हो, और फिर जो है यही तमाम प्रिंसिपल्स हैं जो कि बिजनेस राइटिंग को अच्छा बनाते हैं। थस इट कैन बी सेड दैट द अडॉप्टेशन ऑफ द अबव प्रिंसिपल्स, अगर ऊपर के प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किए जाएं, कैन मेक बिजनेस राइटिंग इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव। उससे बिजनेस राइटिंग इफेक्टिव और इम्प्रेसिव हो सकती हैं। सो these are all about the principles of good business writing. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ बिजनेस राइटिंग करवाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।